नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों का कमेंट था कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में वीडियो बनाइए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में वीडियो बनाइए। आज हम आप लोगों के सामने बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं। उसमें आपको सेट भी बताएंगे कैसे कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट का, कौन से सर्जरी का सेट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रॉपर सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इधर से दिख रहा होगा, ये है किडनी ट्रे, ठीक है। इसको किडनी ट्रे बोलते हैं। ये भी किडनी ट्रे है और ये भी किडनी ट्रे है। लेकिन इन तीनों का यूज क्या है? ये छोटा किडनी ट्रे है, कभी-कभी इसमें बीटाडीन वगैरह और गॉस पीस लेके पेंट करने के काम में आता है। ये होता है, इसमें क्या यूज किया जाता है, जैसे नाइफ हैंडल हो गया। नाइफ हैंडल में नाइफ लगाने के बाद इसको हमेशा इस तरीके से करके, ठीक है। ये फोर्सेप्स हो गया, फोर्सेप्स रख के और एक आर्टरी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके सर्जरी से पहले जब सर्जन को इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है तो उस तरीके से नाइफ हैंडल वगैरह सब क्या होता है, हमेशा इस किडनी ट्रे में डाल के दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका यूज क्या होता है कि किडनी, समझे, इंजरी होने का कम चांस का मतलब ये है, अगर ऐसे पकड़ाओगे तो पता चला किसी ने हाथ कर दिया या कुछ कर दिया, किसी को लग सकता है, नाइफ लग सकता है तो दिक्कत होगा। इसलिए हमेशा कैसे दोगे, ऐसे करके दिया जाता है। जो बड़ा किडनी ट्रे है, इसका यूज ऐसा है जैसे कोई बड़ी सर्जरी, पेट का सर्जरी हो गया, पेट का हाथ वगैरह फट गया उसका, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पैखाना बहुत सारा बाहर निकलता है तो उसके कलेक्ट करने के लिए किडनी ट्रे में काम में आता है, ठीक है। या फिर सर्जरी मान के चलो कि आपका सिजेरियन होता है, जो बच्चा चीरा मार के बच्चा जो पैदा किया जाता है, एलएससीएस जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा प्लेसेंटा वगैरह सब, ब्लड वगैरह सब निकलता है, तो इसमें प्लेसेंटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, वीवर्स, सॉरी वाइंस, ठीक है। वाइंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, वाइंस बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है जब एलएससीएस होता है, एलएससीएस सर्जरी होता है, जब बच्चा को चीरा मार के जो डिलीवर किया जाता है एलएससीएस में, तो क्या होता है, ब्लैडर को सेपरेट किया जाता है ताकि वहाँ पे जगह हो जाए। तो इस तरीके से वहाँ पे लगाया जाता है और इसको यूज में लिया जाता है। ये आपका है सक्शन कैनुला, इसको बोला जाता है। सक्शन कैनुला का काम होता है जैसे पेट में ब्लड वगैरह हो गया, पानी वगैरह हो गया, ठीक है, उसको सक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं सक्शन कैनुला। थोड़ा पोस्ट करो। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, अरे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जिसमें आपको एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, ठीक है। इसमें देखिए दांत होगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके का एक सर्कल बना होता है, ठीक है। इसको दोस्तों बावल क्लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बावल क्लैंप। इसका यूज कहाँ होता है? जब इंटेस्टाइन वगैरह फट जाता है, लेप्रोटोमी की सर्जरी होती है, ठीक है, लेप्रोटोमी सर्जरी होती है, तब इंटेस्टाइन जब फट जाता है, मान के चलो इंटेस्टाइन है, फट जाएगा, तो क्या करते हैं, यहाँ से इंटेस्टाइन का फट गया है तो यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लैम्प कर देते हैं, इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। जब बंद हो जाएगा तो क्या करते हैं, यहाँ बीच से इसको कट कर देते हैं, बीच से कट करके निकाल के बाद में क्या करते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पे इंटेस्टाइन को सिलाई कर देते हैं। ये है आपका बावल क्लैम्प, ठीक है। बावल क्लैम्प दो स्ट्रेट रखा जाता है और कर्व और स्ट्रेट, दो तरीके का बावल क्लैम्प होता है। फर्स्ट में स्टार्टिंग से पहले पेंट वगैरह करने के लिए स्पंज होल्डर होता है दोस्तों। इसके बाद सीजर होता है, इसको बोलते हैं टिश्यू कटिंग सीजर, ठीक है। और इस तरीके का जो मोटा सीजर होता है, इस तरीके का जो होता है, इसको बोलते हैं सूचर कटिंग। जैसे हम अंदर जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में कुछ सिलाई होती है, ठीक है, स्टिच करते हैं, तो स्टिच करने के टाइम में इस सूचर से क्या करते हैं, इस सीजर से सूचर को कट किया जाता है। इस तरीके का आपको सीजर दिखेगा, ठीक है। इस तरीके का बिल्कुल पतला सीजर दिखेगा, इसको बोलते हैं फाइन सीजर, ठीक है। इस फाइन सीजर का वर्क होता है दोस्तों कि इसको टिश्यू कटिंग के रूप में लिया जाता है। जैसे मान के चलो कि पेट को खोल दिया और कोई छोटा मोटा टिश्यू है, इसको काटना है, सेपरेट करना है, तो इसके काम में इसको लिया जाता है, ठीक है।
ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जो होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। ठीक है, ये लॉन्ग हो गया, उससे मीडियम हो गया, उससे हैवी हो गया, उससे छोटा हो गया और उससे भी छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके का इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज का राइट एंगल होता है। इसको राइट एंगल क्यों बोला जाता है? इसको राइट एंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा राइट की तरफ पे इसका एंगल बना होता है। ये एंगल जो बना होता है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, इसके राइट साइड में हमेशा एंगल बना होता है, इसलिए इसको राइट एंगल बोलते हैं। सीजर का किसमें यूज होता है? ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका राइट एंगल जो मैंने नाम बताया, राइट एंगल नाम होता है। इसका वर्क जो होता है, जैसे कोई भी आर्टरी हो गया, वेन हो गया, मान के चलो इसको ये आपका वेन दिख रहा है, हमें सेपरेट करना है, तो इसको क्या करता है, इस तरीके से सेपरेट करके इस तरीके से एंगल बना के इसको क्या करता है, बांधने के काम आ जाता है। ज़्यादातर इसका यूज आपको गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट होती है और सिस्टिक आर्टरी होती है। ठीक है, और सीबीडी होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी जब ओपन करके गॉल ब्लैडर किया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सिस्टिक डक्ट को क्लैम करने के लिए या सिस्टिक डक्ट को बांधने के लिए, ठीक है, सिस्टिक डक्ट को बांधने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसको क्या करते हैं, वहाँ पे सिस्टिक डक्ट को विंडो बना लेते हैं, विंडो बना के क्या करते हैं, उसको वहाँ पे टाई कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर निकालने के लिए। ज़्यादातर इसको उसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका नाइफ हैंडल है। नाइफ हैंडल इसको बोलते हैं, बीपी हैंडल भी बोलते हैं, ब्लेड पार्कर हैंडल के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, इसको बीपी हैंडल शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। बीपी हैंडल में ये है आपका 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, इसी तरीके का नाइफ हैंडल होता है, 4 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, 3 टाइप का क्या होता है कि बीपी हैंडल यूज किया जाता है। इसके बाद इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं टावल क्लिप। ठीक है, टावल क्लिप बोलते हैं। टावल क्लिप का यूज कहाँ होता है? टावल क्लिप का दोस्तों यूज इस तरीके से होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारा पेशेंट है, ठीक है, हमने सीट से कवर किया, इसको यहाँ पे टावल क्लिप लगा दिया, यहाँ पे टावल क्लिप लगा दिया, यहाँ पे टावल क्लिप लगा दिया और यहाँ पे टावल क्लिप लगा दी। ठीक है, इस तरीके से टावल क्लिप का काम होता है। बीच में क्या होगा, हॉल सीट होती है और बगल बगल में सीट होता है। सीट को क्या करता है, ये क्लैम्प करने का काम करता है। टावल क्लिप का काम यही है। ठीक है, ये होगा आपका टावल क्लिप। इसके बाद इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखने में तो आर्टरी जैसा लगता है, देखने में आर्टरी फोर्सेप्स जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर में चोंच होती है। चोंच दिख रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से चोंच है। ठीक है, आर्टरी जैसा होता है, लेकिन इसका नाम क्या है, कॉकर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कॉकर्स बोलते हैं, कर्व कॉकर्स बोलते हैं। ठीक है, कॉकर्स का यूज कहाँ होता है? कॉकर्स का यूज होता है ज़्यादातर ये हिस्टेक्टमी वगैरह में यूज होता है। जैसे हिस्टेक्टमी में आपका जो लिगामेंट होता है यूट्रस के बगल, यूट्रस होता है, यूट्रस लिगामेंट से लगा होता है, तो लिगामेंट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इस क्लैम्प की मदद से वहाँ पे क्लैम्प करते हैं और सीजर से काटते हुए और उसको स्टिच करते हुए निकल जाते हैं। ये हो गया आपका कॉकर्स। ये एलिस हो गया आपका। ठीक है, एलिस इस तरीके से एलिस होता है। एलिस में स्मॉल भी होता है, लॉन्ग भी होता है। ठीक है, स्मॉल और लॉन्ग दोनों तरीके से होता है, स्मॉल भी होता है, लॉन्ग होता है। एलिस का काम क्या होता है? एलिस का काम होता है कि जैसे मान के चलो कि आपका ये इंसिजन यहाँ पे लग गया, ठीक है, इंसिजन लग गया, तो इस तरीके से एलिस को यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से आपको दिखाने के काम में आता है। ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक असिस्टेंट आपको उधर रहेगा, एक इधर रहेगा, इस तरीके से एलिस को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे चीरा लगाने के काम में आता है। ये हो गया एलिस। ये आपका इस तरीके से आपने अभी कॉकस देखा था, ये होता है आर्टरी, लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स। इसमें देखिए चोंच नहीं बना होगा। ठीक है, इसमें चोंच नहीं बना होगा, ये है लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स। इसके बाद इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, जर्नीज रिट्रैक्टर।
हाँ, इसको बोलते हैं जर्नीज रिट्रैक्टर। ठीक है, जर्नीज रिट्रैक्टर का काम क्या होता है कि इस तरीके से दोनों रिट्रैक्टर यहाँ पे लगता है और ये रिट्रैक्ट करने का काम में आता है। ठीक है, इसका दोनों तरफ से काम में ले लेते हैं इसको, इस तरफ से भी रिट्रैक्ट करने का काम आता है, उधर से रिट्रैक्ट करने का काम आता है। ये हो गया आपका जर्नीज रिट्रैक्टर। सीजर आपने देख ही लिया था, इस तरह से लॉन्ग सीजर होता है, ये अंदर से कट करने के लिए होता है। ठीक है, ये कट करने का, सूचर कट करने का काम में आता है। ये आपका हो गया एडिशन थंब फोर्सेप्स। ठीक है, थंब फोर्सेप्स बोलते हैं, लेकिन थंब में ये क्या है, प्लेन फोर्सेप्स है। इसी तरीके से आपको ऐसा दिखेगा, ये भी थंब फोर्सेप्स बोलते हैं इसको, टूथ फोर्सेप्स। इसमें टूथ होता है, यहाँ पे टूथ की तरीके से दिख रहा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टूथ बोलते हैं। इसका वर्क होता है जब स्टिचिंग में क्या होता है कि जैसे स्टिचिंग करना है तो इस तरीके से पकड़ के आपको यहाँ पे सूचरिंग करने के हेल्प में मदद करता है। ठीक है, और इसके बाद ये आपका इस तरीके से दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं नीडल होल्डर। नीडल होल्डर का वर्क होता है, आपका जो सूचर होता है, सूचर को होल्ड करने के लिए और सूचरिंग करने के काम में आता है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर जितना भी इंस्ट्रूमेंट है करीब करीब आपको दिख ही गया। जैसे रिट्रैक्टर इस तरीके का आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं डिवर्स रिट्रैक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, डिवर्स बोलते हैं। ठीक है, डिवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डी के तरीके से जाके शेप में हो जाता है, इसलिए इसको हम डिवर्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो पेट की सर्जरी होती है, पेट की सर्जरी में इस तरीके से दिखाने के काम में आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से सेट बनाया जाता है। जैसे मान के चलो किसी भी सर्जरी के लिए आपको सेट बनाना है, ठीक है, तो सेट को आपको कैसे तैयार किया जाता है, कौन से सेट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा। जैसे मान के चलिए कि यही सेट है, मैं इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पंज होल्डर रखना होगा। ठीक है, स्पंज होल्डर रहेगा। एक सेट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक जनरल सेट है, जनरल सेट से आप सारी सर्जरी, लगभग जनरल सर्जरी जितना है लगभग सब कर लोगे। इसमें बैकऑफ भी रखा जाता है। कोई टिश्यू आपको पकड़ना है, सॉफ्ट टिश्यू पकड़ना है, तो इसके लिए बैकऑफ की मदद से क्या होता है कि हम टिश्यू को पकड़ते हैं। नीडल होल्डर रखते हैं, एक नीडल होल्डर आपका स्मॉल रखते हैं, एक नीडल होल्डर लॉन्ग रखते हैं। दो नीडल होल्डर इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई सूचर, छोटा सूचर 30 या 40 का सूचर लगाया जाता है तो हमेशा क्या किया जाता है, छोटे वाले से लगाया जाता है। और बड़ा जो हो आपको 1 नंबर या 10 का सूचर जो होता है, उसके लिए हम हमेशा बड़ा वाला नीडल होल्डर यूज करते हैं। इसके बाद आर्टरी फोर्सेप्स हो गया। आर्टरी फोर्सेप्स से जो भी आर्टरी कट जाता है, ब्लीड करता है, तो इस आर्टरी की मदद से पकड़ने के लिए काम में लाते हैं। एलिस हो गया। ठीक है, एलिस भी सेट में रखा जाता है, सूचर कटिंग रखा जाता है और टिश्यू कटिंग रखा जाता है। अब हम इसको, हमें याद करने के लिए, बनाने के लिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्रॉपर। सबसे पहले क्या होगा, जो चीज़ें लास्ट में यूज होता है, स्पंज होल्डर लेंगे, स्पंज होल्डर में हम सेट बना लेते हैं। जो सबसे लास्ट में बैकऑफ बहुत रेयर में यूज होता है, उस तरीके से हम सेट बनाते चले जाते हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट में क्या, इसके बाद यूज क्या होता है, नीडल होल्डर होता है। नीडल होल्डर को इसमें फंसा लिया। ठीक है, इसके बाद आपको यूज में क्या आता है, नीडल होल्डर के बाद आप सीजर रखोगे। आपको स्टेप बाय स्टेप रखोगे ताकि समझ में आएगा कि आपको कैसे सेट बनाना है। नीडल होल्डर है, नीडल होल्डर से आप स्टिच कर रहे हो तो सूचर का काम होगा, कटिंग करने का काम होगा, तो सीजर रखोगे। सीजर रख दिया। इसके बाद आपको आर्टरी रखना होगा। ठीक है, 2 सीजर रख दिए, एक टिश्यू कटिंग है, सूचर कटिंग। आर्टरी हमेशा 4 रखा जाता है, 4 स्ट्रेट आपको कर्व आर्टरी रखा जाता है। इसके बाद आपको 4 आर्टरी आपको स्मॉल रखा जाता है। ठीक है, 4 आर्टरी स्मॉल हो गया और 4 कर्व हो गया। टोटल कितना हो गया, 8 आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 8 आर्टरी इसमें डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें एलिस रखा जाएगा। एलिस 4 एलिस रख दिए बड़ी वाली। ठीक है, 2 एलिस छोटी वाली रख दिए, 6 एलिस हो गया। ठीक है, 6 एलिस इसमें डाल दिया। ठीक है, कितना हो गया,
अब क्या बचा आपका, एलिस हो गया, नीडल होल्डर हो गया, आर्टरी हो गया, बैकऑफ हो गया, सीजर हो गया, सब कुछ हो गया इसमें। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है इसमें, टावल क्लिप बच रहा है। ठीक है, 4 टावल क्लिप चारों तरफ लगेंगे, 4 ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक टावल क्लिप और इसमें एक्स्ट्रा रखा जाता है, क्योंकि जब वायर होता है, क्वार्टरी का वायर हो गया, सक्शन हो गया, तो सबको होल्ड करने के लिए भी इसका ज़रूरत होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें फिट कर दिया जाता है और एक हमारा एक जनरल सेट बन गया। ठीक है, आपका इस तरीके से एक जनरल सेट बन गया आपका। ठीक है, इस तरीके से जनरल सेट बन गया। अब मान के चलिए कि आपको इसमें रिट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, 2 डैमेज रिट्रैक्टर डाल दिया इसमें। ठीक है, अब आपको एक टूथ फोर्सेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक नॉन टूथ पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी 2 डाल। ठीक है, अब इसके बाद और क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको, इसमें सक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, सक्शन डाल दिया आपने। अब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, बीपी हैंडल की, एक 3 नंबर डालिएगा, एक 4 नंबर डालिएगा, 3 और 4 नंबर का हो गया। ठीक है, इसके बाद कभी कभी यल रिट्रैक्टर, लेंगन बैक रिट्रैक्टर बोलते हैं इसको, यल रिट्रैक्टर बोलते हैं, लेंगन बैक रिट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई लॉन्ग या डीप कोई आपको सर्जरी चल रही है तो उसमें यूज किया जाता है। इस तरीके से आपका लगभग सारा कुछ हो गया। ठीक है, ये किडनी ट्रे छोटी वाली पेंटिंग के लिए रखा जाता है। ठीक है, और बड़ा वाला क्या करोगे आप, ये नाइफ हैंडल के लिए आप रखोगे। ठीक है, इस तरीके से इतना सारा सामान आपको चाहिए होता है एक सेट बनाने के लिए। ठीक है, एक सेट बनाने के लिए इतना इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद क्या करोगे आप, एक सीट में लोगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर दोगे। ठीक है, सिंगल सीट, इसके बाद डबल सीट में फोल्ड करके आप एक सेट आपका पूरा तैयार हो गया। ठीक है, ये सारा सेट आपका रेडी हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें टेट्रा चाहिए। ठीक है, टेट्रा वगैरह चाहिए सब। हमेशा इसमें 4 टेट्रा रखते हैं किसी भी सर्जरी में। ठीक है, 4 टेट्रा रख लिया और इसको आप क्या करोगे, बंद कर दो। इसको बांधने का तरीका ऐसे होता है, इस तरीके से फोल्ड करोगे। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करोगे, इधर से फोल्ड करोगे और इस तरीके से फोल्ड करोगे। ठीक है, ये आपका जनरल सेट हो गया। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, ऐसे स्टिकिंग होता है, ये ऑटोक्लेव इंडिकेटर होता है। ऑटोक्लेव इंडिकेटर ऐसे इस तरीके से इसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस पर लिख दिया जाता है जनरल सेट। ठीक है, इसके बाद डेट टाइम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे करके CSSD में भेज दिया जाता है, ऑटोक्लेव के लिए हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा सेट बनता है। ठीक है, कोई भी अगर लेप्रोटमी का सेट बनाना है तो लेप्रोटमी के सेट में भी इंस्ट्रूमेंट सारा यही रहेगा, बस लेप्रोटमी में केवल आपको इस तरीके का ये केवल इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें अलग से इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, बाकी ये आपका पेट का सर्जरी अगर होना, कोई भी पेट का सर्जरी होना, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपको कंपलसरी रहेगा, बाकी सारा इंस्ट्रूमेंट यही रहेगा जनरल में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारा का सारा सेट बनाना है।